हेलो दोस्तों, हैप्पी मकर संक्रांति आप लोग को। राधे राधे जी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये मतलब 12 तारीख की रात का है, तो मैं लगी हूँ फटाफट से अपने कामों में, क्योंकि आने वाले हैं मम्मी पापा, तो उनके लिए खाना बनाना है। तो मैं उसी में लगी हुई हूँ। रात में 1-1:30 बजे वो लोग आ जाएंगे, तो आने के बाद अगर कुछ खाए तो फिर उस टाइम बनाना भी सही नहीं है, तो मैं बना के रख दूँगी। उस टाइम गर्म कर दूँगी सबको। और उसके बाद जितने भी बर्तन निकले थे, हम लोग खाना खा लिए थे, उसके बाद उन लोग के लिए रख दी थी बनने के लिए। फिर जितने भी बर्तन निकले थे, खाना वाना खाने के बाद चाय का सारे को अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि ये काम ऐसे जो टाइम पे हो जाए तभी अच्छा है। नहीं तो सिंक ऐसे भर जाते हैं ना, फिर मुझे पता नहीं चलता कि मैं शुरू कहाँ से करूँ इसको। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जितना कम बर्तन में धुल जाए उतना ही अच्छा है। एक बार भर जाता है तो मुझे बहुत अजीब सा घबराहट होने लगता है कि कैसे धुलूँगी, इतना यहाँ से यहाँ तक पूरा भरा हुआ है। और पता नहीं क्या बात है, किचन जब मेरा भर जाता है ना, या तो हो सकता है मैं ऐसा सोचती हूँ इसलिए ऐसा होता है, नहीं सोचने पे शायद ना हो, तो घबराहट सा होने लगता है कि नहीं होगा, बहुत सारा हो गया है। मैं भरने ही नहीं देती हूँ कि ऐसा सोच ही ना आए। तो सबसे अच्छा ऑप्शन तो वही है कि सोच ही ना आए किसी चीज़ का। तो एक एक चीज़ चुन चुन के मैं पूरे किचन को अच्छे से क्लीन कर दूँगी और पोंछ भी दूँगी। इतने हो जाने के बाद अभी काम बहुत सारे हैं। आज सब्जी भी लाई थी, उन सबको भी धुल के रखने हैं। और मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे से अपने काम निपटाते जाऊँ, ताकि वो लोग आए तो मैं फ्री रहूँ। तो काम तो ख़त्म होने से रहा, पर हाँ, वो लोग जब आएंगे तो थोड़ी सी फ्री टाइम मिलेगी। और घर से कुछ सामान आ रहे हैं, उसको भी अनपैक करने होंगे। तो वो तो 14 या 15 तारीख को होंगे, क्योंकि 14 तारीख को तिल संक्रांत है। तो बिहार में उस दिन दही चूड़ा सब्जी यही बनता है। तिलकुट बहुत सारे चीज़ वैरायटी रहते हैं। तो उस दिन तो बस सब्जी बनाना रहता है, लेकिन फिर भी झंझट और ज़्यादा होता है। तो मैं पहले फटाफट से दूध गर्म करूँगी 1 लीटर, और उसको दही के लिए दे दूँगी जामन, क्योंकि दही जमने में टाइम लगेगा। और जब तक मैं उधर कर रही थी, बेटा फिश टैंक साफ़ करने के लिए मछली निकाल रहा है। ये मेरे साथ लगा हुआ रहता है, मेरा जान है, कहीं नहीं छोड़ता है मेरा साथ। फिश टैंक निकाल के वो मछली निकाल के रख दिया था, और लगभग 10:30 बज रहे थे, और उसको आ रहे हैं नींद। अब बाकी का मेरा काम है, तो उसका तो काम हो गया, वो निकाल दिया, उसका काम ख़त्म। मैं यहाँ लगा रही हूँ बेड फटाफट से उसको सोने के लिए, और वो मेरे साथ साथ बेड लगा रहा है। यह मैं उसको धीरे धीरे छोटे छोटे चीज़ से ही सिखाते रहती हूँ, ताकि जिसके कारण मेरे साथ रहते रहते वो भी चीज़ों को समझे, सीखे कि अकेले कभी उसको बाहर ना पड़े। या कभी मेरा ही तबीयत ख़राब हुआ तो कोई दूसरा नहीं रहते, पर वो तो रहता है, वो तो काम कर सकता है मेरे साथ। तो ये सब चीज़ें अगर उसको पता रहेगी कि मम्मी कहाँ क्या रखती है, कहाँ कैसे करती है, तो वो ईज़िली कर लेगा मैनेज। और जैसा कि बेटी बहुत छोटी है, तो उस पे तो कुछ ये कर नहीं सकते। अब वो देखिए, हम लोग बेड बिछा रहे हैं, वो क्या मस्ती उसकी चल रही है, उसकी अलग ही धुन है। तो उसके धुन का क्या, डायपर पहनी हुई है तो पजामा खोल के फेंक दिए, और मस्त अपने धुन में मगन है। बेड पे ऐसे घूम रही है जैसे पहली बार बेड देखी है। तो चलो इसको उसके बाद ये हो गए मेरे फिश टैंक साफ। हाँ, बीच का नहीं बनाई हूँ, क्योंकि फिर बहुत बहुत टाइम लगता है इसमें, लगभग 1 घंटे लग जाते हैं। सारे निकालो, क्लीन करो, फिर पोछो डालो। तो साफ़ करने के बाद कुछ ऐसे हैं। फिश टैंक साफ़ करने के बाद मैं सारा सब्जी धो ली थी, और सब्जी धो के रख दी हूँ सूखने के लिए। और करने आज फ्रिज भी क्लीन, मतलब ये है 13 तारीख का ब्लॉग। मम्मी पापा आ गए थे और मुझे करनी है फ्रिज के। तो आज मैं सबको काम पे लगा दी हूँ। सब नाश्ता उस्ता बाद में बनाऊँगी, पहले सुबह सुबह फ्रिज ही क्लीन करवाऊँगी। तो अभी सुबह का टाइम है, लगभग 7 बज रहे हैं, और मैं फ्रिज से सारा सामान निकाल दी, और धो धो के सारे को एक साइड रख दूँगी निकालने के बाद, और फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। आज मैं थोड़ी सी इसमें लिक्विड लगा के साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि नीचे कुछ गिर गया था तो वो चिपक गए थे। और कुछ कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ बार बार चीज़ें मतलब ब्लैक ब्लैक जैसा हो रहा था, तो सबको अच्छे से घस लूँगी।
मैं घसी थी और बेटा पोंछ रहा था। हम दोनों का यही चलता है, अगर वो घर पे रहा तो मैं कुछ करूँगी तो वो दूसरा कुछ कर लेगा, तो फील नहीं होता ऐसा कि मैं अकेले कर रही हूँ। और फ्रिज ऐसा चीज़ है कि आप जितने इसको क्लीन रखोगे उतना अच्छा है। थोड़ा सा भी अगर ढिलाई कर दिए ना तो फ्रिज का बैंड बच जाता है, और बैंड ऐसा बचता है कि फिर बस, अब वो जा रहा है पढ़ने के लिए, उसके पापा उसको बुला लिए पढ़ने के लिए, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था, वो थोड़ा देर में वापस आ जाता है और लग जाता है फिर। अब फ्रिज क्लीन करने से पहले मैं आधा घंटा पहले फ्रिज को बंद कर देती हूँ। जब उसका गैस आराम से ये हो जाता है फिर उसको निकाल के मैं उसको साफ़ करती हूँ। ये देखिए आ गया ना, मुझे पता था कि ये ज़्यादा देर नहीं रुकने वाला है। ये आके पोंछने लगा, क्योंकि बाकी सब तो धुल गए थे, धुलने में टाइम लग रहा था तो मैं निकाल के सबको धो दी थी, और जिधर ज़्यादा गंदा था उधर पोंछ दी थी। लगभग 1-1.5 घंटे के बाद जब फ्रिज सूख गया तब ये आया था, तो उस साइड पोंछ रहा था। उसके बाद सारे धुले हुए को सेट कर रहा है। और इधर मम्मी बैठी हुई है। मम्मी, हाँ, सब्जी को डब्बे में भर रही है, क्योंकि फ्रिज में बहुत सारे फ्रिज ऐसे होते हैं, कितने भी बड़े फ्रिज ले लो स्टोरेज कम ही मिलते हैं। तो कम जगह में सामान रखने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप छोटे छोटे डिवाइडर नहीं तो डब्बे ले लो, उसमें आराम से सामान को ईजिली आप रख सकते हो और स्पेस भी मिलेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, सब्जी रखने के लिए 6 का सेट आता है डब्बे का, वो लेके रखती हूँ। उसमें सब्जी फ्रेश भी रहते हैं और मतलब खराब फ्रेश रहते जो रहते एक स्पेस में आराम से आ जाता है। तो देखिए इसमें मेरा सारा सामान आ गया, मलाई, दही, दूध, सब्जी जितना था नीचे सूखा स्टोरेज है, जैसे चना दाल, फिर आपको मैदा सूजी, ये नीचे वाले रहते हैं। जो सब्जी वाला कैरेट रहता है मैं उसमें सब्जी नहीं रखती हूँ, उसमें सूखा जो भी सामान एक्स्ट्रा रहता है वो रखती हूँ। ऊपर दूध, दही और मलाई आ गया, उसके ऊपर छोटे छोटे सामान आ गए, नीचे सब्जी है, और एक में नेल पेंट है। नेल पेंट का एक छोटा सा डब्बा है, उसमें रख के एक साइड नेल पेंट रखती हूँ। बीच में बटर है, काला नमक है। तो छोटे से स्पेस में अगर आप चाहो ना फ्रिज में, तब भी आपको बहुत सारे जगह मिल जाएंगे जिसमें आप सामान स्टोर करके रख सकते हो। मेरे सारे सामान आने के बाद भी बहुत ज़्यादा स्पेस खाली है। और ये भी आप लोग देख रहे होंगे कि कोई भी सामान ऐसा नहीं है जो कि छोटा है, सारे डब्बे हैं। मैं ऐसे रखने के बाद वो फ्रिज ज़्यादा स्पेस लेता है। आप प्लास्टिक में बांध के रखो या कोई चीज़ जैसे तैसे रखोगे तो वो स्पेस ज़्यादा लेंगे। पर अगर उसी चीज़ को आप स्टोर करके अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखोगे तो वही फ्रिज आपको लगेगा कि हाँ इसमें बहुत स्पेस है, सामान आते हैं। तो उसको करने के बाद मैं फटाफट से सोफ़े क्लीन कर लूँगी, क्योंकि अब सारे धीरे धीरे जग रहे हैं तो अब सोफ़े पे बैठेंगे। एक बार बैठ गए तो ये लोग उठेंगे नहीं। और 2-3 दिन हो गए थे तो मैं ब्रश से सोफ़े को अच्छे से घींच दूँगी। ये 13 तारीख का ही ब्लॉग है। 14 तारीख को मैं बस सब्जी का रेसिपी शूट की थी, जो आपको कल मिलेगा। और रात मतलब फ्रेंड के साथ क्या मस्ती की, वो सारे चीज़ आपको कल मिलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब तो यूट्यूब वाले भी बोलने लगे हैं कि आपके लाइक बहुत कम आते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, जितने भी लोग देखते हैं कम से कम लाइक तो कर दे अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। चलिए मैं फटाफट से यहाँ सोफ़े क्लीन करने के बाद चलूँगी नाश्ता बनाने। नाश्ते में आज बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी और चाय। सबको अच्छे लगते हैं। मेरे पापा नाश्ता करते नहीं हैं, वो बस एक बार खाना ही खाते हैं। तो नाश्ता हम ही 4-5 लोग के लिए बन रहा है, तो थोड़ा सा ही बनाऊँगी, क्योंकि मम्मी का भी भरोसा नहीं है वो भी खाएगी या नहीं। तो पहले मूंगफली को डाल के उसको अच्छे से रोस्ट कर ली थी, उसके बाद तेल डाली, उसमें डाली आलू, जीरा और हरी मिर्च, नमक डाल के आलू को भी पका लूँगी, क्योंकि ये उबले हुए आलू नहीं है तो इसको भी पका लूँगी। और इसमें डाल दूँगी मिर्च पाउडर और काली मिर्च। और ये गलती यहाँ हो गया कि मैं हल्दी नहीं डाली, जिसके कारण ये पीले की जगह लाल हो गए थे, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था। लास्ट में इसमें जब ये थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो जाए तो इसमें कूटे हुए मूंगफली, मैं कूट के इसलिए डालती हूँ क्योंकि पूरा पूरा रहता है तो बेटा चुन के फेंक देता है। तो कूट के मूंगफली डाल के उसके बाद इसमें अगर नींबू नहीं है तो आमचूर पाउडर
और धनिया पत्ती काट के डाल के अच्छे से मिक्स करके ये लगभग 5 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं। 5 मिनट में ये बन के रेडी हो गया। उसके बाद सबको फटाफट से दे दूँगी नाश्ता। और हस्बैंड आए थे नाइट शिफ्ट करके, तो वो चले गए सोने। और थोड़ी सी ऊपर में इसमें घी मिक्स कर दूँगी तो टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। इसे बोला जाता है कि खट्टे में घी नहीं डालते, पर उतने भी खट्टे नहीं है जिसमें घी नींबू में नहीं डालते। पर मैं आमचूर डाली थी, नींबू नहीं था घर पे। तो फटाफट से ये चीज़ हो गए और चाय भी बन ही गया था। फिर नाश्ते के बाद जितने भी बर्तन हुए थे सबको मैं धो लूँगी, क्योंकि फिर इकट्ठे हो जाएंगे। और हाँ, रात में चावल जो बने थे उसके भी बर्तन रखे हुए थे, क्योंकि लेट आई थी तो बाकी जूठे बर्तन तो धो ली थी, लेकिन रह गए थे, चावल के बर्तन रह गए थे, तो उसको भी धो लूँगी। और चाय वाले भी बर्तन हैं, नाश्ते के हैं, वो सारे बर्तन अच्छे से धो लूँगी। इतना करने के बाद मैं चली जाऊँगी नहाने, क्योंकि नहाई नहीं हूँ अभी। और फिर हो जाएंगे खाना बनाने का टाइम, क्योंकि 11 बज गए हैं। फिर 12 बजे 1:30 बजे से सब खाना हो जाएगा, तो फटाफट से मैं ये भी काम निपटा ही लूँगी साथ में। नहा धो के आने के बाद मैं फिर बनाई चाय, क्योंकि मम्मी पापा को चाय चाहिए हर हाल में। वो चाय बहुत पीती हैं, 2 से 3 बार चाय पीती हैं। तो दूध से मलाई निकाल लूँगी। जब नहाने जा ही रही थी, नहा के क्या आऊँगी, नहाने जा ही रही थी, तब आ गए कि बेटा एक बार चाय बना देना। तो बस वही मलाई निकाल के चाय बनाऊँगी। और चाय बनाने के बाद फिर जाऊँगी नहाने के लिए। और ये सब होने के बाद मैं दाल मेरे बन गए थे, तो चाय रख दूँगी। दाल सिज गए थे, दाल और चावल भी रख दी थी। तो चाय बनाने के बाद मैं नहा धो के आई, उसके बाद सबको खाना दी। उसके बाद सीधे शाम का ब्लॉग है मुझे बनाने आज तिल पट्टी और मखाने की। तो ये सारे चीज़ की मैं तैयारी कर लूँगी, बनाऊँगी तो शाम में। यहाँ मैं फटाफट से नहाने से पहले जितने भी हो सकते थे काम, जैसे कि आपको बता दी थी, दाल बन गया तो उसको पलट के कुकर भी धो लूँगी, चावल रख दी थी। मम्मी के लिए कोई काम नहीं है, मम्मी नहाने के लिए गई हुई है। नहा के आएगी तो अपना चाय ले लेगी, पापा को चाय दे दूँगी। और ये है शाम का ब्लॉग वीडियो। मखाने रोस्ट कर रही थी मम्मी, और मैं उधर गुड़ को मैं ये कर रही थी। तो गुड़ के पाक देखने के सबसे अच्छे तरीके हैं, जब आप डालोगे पानी में तो उसके जो हैं वो टूटने लगे तो समझ जाना कि ये हो गए हैं। तो उसमें रोस्ट किया हुआ मखाने डाल दी। मम्मी इसको चलाते चलाते सबको एक एक करके अलग कर देगी, जिससे होगा कि ये अलग अलग हो जाएंगे और एक दूसरे में बिल्कुल भी चिपके नहीं रहेंगे। एकदम जैसे रोस्टेड मखाने रहते हैं उस टाइप के हो जाएंगे। और यहाँ बनाने हैं मूंगफली वाला, तो उसके लिए भी मैं इसको कर रही हूँ। ये जब हो जाएंगे तो इसमें भी मूंगफली डाल के मूंगफली का चिक्की बना दूँगी। और गुड़ में थोड़े से घी डाल देने पे उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है, इसीलिए मैं जब ये बन जाए, जब मैं चेक करने लगती हूँ तो गैस ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि नहीं तो धीरे धीरे वो नीचे से जल जाएंगे। इसीलिए मैं ठंडे पानी में गुड़ डाल के देखी, तो वो इस तरह से अगर टूट जाए तो समझिएगा कि आपका परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। अब मैं चली बाहर, वो बनाते बनाते लगभग 7:30 बज गए थे, क्योंकि थोड़ा लेट सो गई थी तो लेट स्टार्ट हुआ। और बाहर कुछ ये हाल है, हम लोग स्कूटी से जा रहे, दोनों साइड दुकानें लगी हुई है, हर जगह पतंगे बैलून यही भरे पड़े हैं। कहीं एरोप्लेन उड़ रहे हैं तो कहीं कुछ, मतलब बच्चों का खेलने वाला एरोप्लेन है, डक है, चश्मे कैप, मतलब सारे भरे पड़े हुए हैं। ऐसे लग रहे थे कि जैसे बस। और हाँ, कल का ब्लॉग देखना नहीं भूलिएगा। कल कुछ इंटरेस्टिंग आएगा ब्लॉग में। कल घर का कुछ भी नहीं रहेगा, हम लोग के थोड़े बहुत रील्स रहेंगे और हैं हल्दी कुमकुम वो रहेंगे। तो कल का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट ब्लॉग में दोपहर 11 बजे, अब सुबह 11 बजे, दोपहर क्या सुबह 11 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग का मकर संक्रांति कैसा रहा। और मुझे भी अच्छा लगता है आप लोग बताते हो तो कि ऐसा लग रहा, या कि ये आप लोग क्या किए,
वीडियो कैसा जा रहा है ये सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं वापस चली अपने घर को, घर आई तो देखी नीचे चल रहे हैं सिंधियों के कुछ थे, क्या थे पता नहीं, पर यहाँ भगवान जी रखे हुए थे, फूल माला प्रसाद चढ़ा रहे थे और सारे डांस और खाने हो रहे थे। तो ये मेरे मतलब नीचे हो रहे थे, मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ और ये नीचे ग्राउंड में हो रहे थे। बाहर खुले हुए स्पेस है, वहाँ ये सब चल रहे थे। और हाँ, डांस फास्ट कर दी हूँ इसलिए सब ऐसे हैं, अदरवाइज़ डांस अच्छे कर रहे थे। चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।